नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि 9:09 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। मूल नक्षत्र रात्रि 11:12 तक है और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। वरियान योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और परम उपयोगी है। आज के दिव्य महाप्रयोग को आप अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुनिए और हो सके तो नोट करके भी रखिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध का संचरण भी मेष राशि में है। केतु कन्या में है, चंद्रमा धनु में। मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु, सूर्य और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण केतु के नक्षत्र में है। सौम्यवार सोमवार है, चंद्रमा का वार, और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 अप्रैल दिन शनिवार, शनि प्रदोष व्रत है। काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो मुहूर्त प्रातः 7:49 से 9 बजे के बीच है, और वृषभ लग्न में आप ये कर सकते हैं और उस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा की जा सकती है। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, बहुत सरल तरीका है।
यहाँ एक प्लेलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। प्रिय दर्शकों, ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप जाइए और इस प्लेलिस्ट के एक एक वीडियो, चाहे वो नए वीडियो हो पुराने वीडियो हो, सब एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए आज के दिव्य ज्योतिषीय सूत्र से आपको अवगत कराता हूं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब भी कोई अकारक या मारक दशा आती है तो वो दशा हमारे जीवन काल में कष्ट प्रदान करने वाली होती है। ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कुछ ऐसी और भी दशाओं का जिक्र किया हुआ है जो हमारे जीवन काल में बेहद कष्ट प्रदान करने वाली होती है। जैसे यदि आपके जीवन काल में शनि की दशा चौथी दशा के रूप में आए, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन काल में शनि की दशा यदि चौथी दशा के रूप में आए, महादशा के रूप में, तो ये आपके लिए कष्ट प्रदायक सिद्ध हो सकती है। अब ये किनके लिए होगा? तो जिनका जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ होगा, यानी मृगशिरा में जिनका जन्म हुआ है, जिनका चित्रा में हुआ है या जिनका धनिष्ठा में हुआ है, उनके लिए शनि की जो दशा होगी वो चौथी दशा होगी। अब जरा गौर करिए, शनि की जो जिस दशा की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये हमेशा हर किसी के लिए कष्टदायी नहीं है। जिनकी कुंडली में शनि मार्केश हैं या मार्केश होने के साथ साथ जिनको इस समय विशेष में, यानी शनि की दशा में, अब शनि की दशा कोई 1-2 दिन की तो होती नहीं है, 19 साल की होती है, तो इस दौरान 7.5 इत्यादि का जब समय आएगा तो ये बेहद कष्ट प्रदायक समय होगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप इसको काउंट करें, समझने का प्रयत्न करें, तो मंगल की दशा से लेकर के चौथी दशा यदि शनि की होती है तो जातक की उम्र लगभग 41 वर्ष की होगी। लेकिन ये तब होगा जब मंगल की दशा में जातक ने प्रथम चरण में ही जन्म ले लिया हो। अब 4 चरण में यदि देखें तो मान लिया जाए अंतिम चरण में जन्म लिया तो मंगल की दशा बस थोड़ी सी बाकी होगी। तो उस अवस्था में भी अगर देखा जाए तो ये शनि की दशा जीवन के लगभग 33-34 वर्ष से, यानी 30-32 वर्ष की उम्र से लेकर के 41 वर्ष के बीच में आ जाने वाली है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए कि ये जीवन का एक पीक पॉइंट होता है। ये वो समय होता है जहां जातक सबसे ज्यादा वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। इस समय में अगर शनि की दशा आती है और कुंडली में शनि कारक नहीं है तो फिर ये ऐसा होगा कि जातक को बहुत कष्ट प्रदान करे। संभव है आपका जमा जमाया काम, आपका जमा जमाया व्यापार, जमी जमाई नौकरी छुड़वा दे। दूसरा सूत्र कहता है कि गुरु की दशा यदि छठी हो आपके जीवन काल में, अब यह भी बड़ा समझने वाला विषय है कि गुरु की दशा छठी कब बनेगी? तब जातक का जन्म यदि शुक्र की दशा में हो। कौन कौन नक्षत्र हैं उसके लिए जिम्मेदार? तो अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, यही शुक्र के नक्षत्र हैं। अब यदि आपका जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है तो गुरु की दशा आपके लिए छठी दशा होगी। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए, गुरु की दशा यदि छठी दशा होती है तो ये अगर पूरी शुक्र की दशा जातक भोग करता है, यानी 20 साल, तो गुरु की दशा लगभग 61वें वर्ष में उसको आएगी। और 20 साल की अब दशा शुक्र की होती है। संभव है कि 2 चरण बीत गया हो जन्म से पूर्व ही, तीसरे चरण में जातक का जन्म हुआ हो, शुक्र के नक्षत्र में ही तीसरे चरण में जन्म हुआ हो, चौथे चरण में हुआ हो, तो उस अवस्था में भी यदि देखें तो लगभग 10 साल तब और पहले, या 15 साल और पहले आप चले जाइए ये। लेकिन अगर हम पूरा काउंट करते हैं तो 61वें वर्ष में ये दशा आएगी। अभी 61वां वर्ष अगर आप देखें तो एक तरह से जीवन का उत्तरार्ध होता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो रिटायरमेंट वगैरह लगभग हो ही चुका होता है या होने वाला होता है। इस परिस्थिति में भी परेशानी आ जाना, नौकरी में कोई दिक्कत, रिटायरमेंट होते होते कोई ना कोई मुसीबत फंस जाना, कोई समस्या आ जाना, या स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ जाना, तो वहीं ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि मंगल और राहु की दशा यदि 5वीं हो। अब ये कैसे होगा? तो ये हम सबसे पहले मंगल की बात करें तो अगर शुक्र की ही दशा में जन्म हो तो मंगल की दशा 5वीं होगी। तो शुक्र की दशा में हो जन्म तो शुक्र की दशा में जन्म हो तो पहले तो राहु की समझिए, शुक्र की दशा में यदि जन्म हो तो राहु की दशा 5वीं दशा होगी। और अगर केतु के नक्षत्र में जन्म हो, अश्विनी मूल मघा में, तो
मंगल की दशा 5वीं होगी। अब प्रिय दर्शकों, इसको भी अगर आप काउंट करें तो लगभग अगर मंगल की दशा केतु से देखें तो 43वें वर्ष में आनी चाहिए। अब ये वो समय होता है जहां जातक कहीं ना कहीं अपने पीक पॉइंट पर होता है, मेहनत कर रहा होता है, अपने काम से अपने आप को आगे बढ़ा रहा होता है। उस समय में इस दशा को, जो कि परिस्थितिगत, ये पहले ध्यान से समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं हर कुंडली में इस तरह की स्थिति आती होगी, तो हर किसी के लिए कष्टदायी नहीं है। मैंने कहा कि ये ग्रह अकारक हो तो बेहद कष्टप्रदायक स्थिति उत्पन्न करेंगे। और एक और पॉइंट है, आज 5 आपको सूत्र बता रहा हूं, जब जब ऐसी स्थिति जीवन में आएगी तब आपके लिए कष्टप्रदायक स्थिति उत्पन्न होगी। और जन्म कुंडली में कोई ऐसा ग्रह हो जो 29 अंश से ऊपर हो, यानी 30 अंश के करीब हो। अब यहां पर एक थोड़ा सा वैचारिक भेद है। कैसे? अगर 29 अंश के ग्रह से समझने का हम प्रयत्न करें तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से यह वो ग्रह होगा जो अब राशि परिवर्तन की स्थिति में होगा। तो वैदिक ज्योतिष कहता है कि इस अंश के जो भी ग्रह हैं उनकी जब दशा जातक के जीवन काल में आएगी तो मारक दशा होगी या बेहद कष्टप्रदायक दशा होगी। लेकिन वहीं जैमिनी सूत्र के आधार पर देखते हैं तो ऐसा ग्रह आत्मकारक ग्रह होना चाहिए। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दोनों ही सिद्धांतों को अगर एक साथ लेकर के चलें तो ऐसी स्थिति तब होगी कि जन्म कुंडली में ऐसा ग्रह जो कि अकारक हो, लग्नेश का मित्र न हो, तो इस अंश में जब वो परिवर्तन कर रहा होगा तब वो कष्टप्रदायक स्थिति उत्पन्न करेगा। और त्रिक भाव, ये सभी जानते हैं, सर्वविदित है, 6, 8, 12 भाव के स्वामी की दशा कष्टदायी होती है। तो दशा के माध्यम से 5 ऐसे सूत्र आज आपको मैंने बताए कि इनमें से एक भी स्थिति जीवन काल में अगर चल रही हो आपके, या आई हुई है या आने वाली है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। यह समय आपके लिए कष्टप्रदायक होगा। अब आते हैं, प्रायः मेरे दर्शकों की शिकायत होती है कि हां आई हुई है, चल रही है, कष्ट हो रहा है, उपाय क्या है? देखिए, मैं बार बार कहा करता हूं, देखिए उपाय विषय बड़ा गंभीर है। कई बार इसके लिए आपकी कुंडली की बाकी की परिस्थितियों को समझना जरूरी होता है। हां, आपके मन के शांति के लिए कोई ना कोई उपाय बता देना यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु फिर भी सबसे पहली जरूरत यह है कि यह जाना जाए कि आपकी कुंडली में यह ग्रह कैसी स्थिति में है। जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में दशा आ रही है आप घबरा जाइए। हो सकता है वो कारक ग्रह बन रहा हो, कारक की स्थिति उत्पन्न कर रहा हो। तो सबसे पहले, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ज्योतिष को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए, तब घबराइए, तब उसके उपाय के बारे में पूछिए। फिलहाल तो इतना ही समझ लीजिए कि ये पॉइंट सारा नोट करके रखिए। इनमें से कोई भी स्थिति यदि कुंडली में आ रही है तो ये जातक के लिए कष्टप्रदायक समय होगा, मार्केस की अवस्था उत्पन्न करेगा। और बचाव क्या है? बचाव भोलेनाथ की आराधना है। भोलेनाथ की आराधना करिए, शिव मंदिर में जाइए, शिव जी का दर्शन करिए, अपनी कुंडली में लग्नेश को बलि करिए, लग्नेश के बीज मंत्र का जप करिए। लग्नेश बलि होगा तो वो इन परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल ले जाएगा। तो आप इन उपायों को करके बच सकते हैं। बचने से ज्यादा समझना जरूरी है। हमेशा याद रखिए, मैं अपने कार्यक्रमों में एक बात आपको कहा करता हूं, बुरा समय चाहे किसी के भी जीवन में आया हो, वो चाहे आप आम जी हो या राम जी, वो किसी को छोड़ता नहीं है, वो अपना काम करता है। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो शांत हो जाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, मैं यही बात आज तक आपको सब समझाते आया हूं और यही मूल रहस्य है। अगर आपको और कहीं पूछिए तो कोई ये नहीं कहेगा। मैं हमेशा कहा करता हूं, देखिए, अगर आप डूब रहे हो तो आप सबसे ज्यादा क्या करते हैं? हाथ पांव मारते हैं। ये बताने का विषय नहीं, जो डूब रहा हो उससे बेहतर कौन जानेगा कि वो सबसे ज्यादा हाथ पांव उसी समय मारता है जब वो डूब रहा हो। और असल में उस समय ऐसी स्थिति में पानी उसको और तेजी से नीचे खींचती है। यही जब आप तैर रहे हो तो हाथ पांव मारे न मारे, तेजी से मारे, धीरे मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डूब रहे हो तो जितना तेज हाथ पांव मारेंगे, पानी उतनी तेजी से आपको नीचे खींच लेगा। शांत। अब जाहिर सी बात है कि जो डूब रहा हो उसको ये कैसे बताया जाए कि शांत रहो? ये बात सत्य है, लेकिन यही तो बात है डूबने में और बाकी की परिस्थितियों में। देखिए, जान पर तो दोनों ही अवस्था में बन आई रहती है। अगर कोई व्यापारी है, उसका व्यापार बर्बाद हो रहा हो तो उसके जान पर आने जैसी ही है। पर फिर भी मेरी राय है, विवेक से काम लीजिए और धैर्य रखिए। बाकी अपने लग्नेश के बीज मंत्र का जप, भोलेनाथ की आराधना करते रहिए तो ऐसी परेशानी से भी बच जाएंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में और आज मंगल के ही प्रभाव में आप रहने वाले हैं। सो बढ़िया है। आज 9 लौंग शिवलिंग पर अर्पित करिए और पूरे दिन एक करके खाइए, बहुत फायदा मिलेगा और जो भी काम करेंगे उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। दिन श्रेष्ठ है। आज के समय को व्यर्थ न जाने दिया जाए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति आपको मिलेगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, पैसा वापस आएगा और व्यापार सुव्यवस्थित होने वाला है। यात्रा आपके लाभप्रद होने वाली है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, परंतु इतना ध्यान रखिए कोई भी फैसला अचानक जल्दबाजी में मत लीजिए। जमीन जायदाद से संबंधित सभी काम आपके बनने वाले हैं। किसी भी तरह का लेन देन आज किया जा सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में और सूर्य के विशेष प्रभाव में है। आप बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाइए और हां, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। चाहते हैं यदि आपकी मान सम्मान आपका बना रहे, मान सम्मान आपको मिले तो दूसरों का आदर करिए। कोई पुरानी परेशानी आज उग्र रूप ले सकती है। किसी पुरानी समस्या के कारण आज आपको परेशान होना पड़ेगा। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। घर परिवार को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेना हो तो आज का दिन उसके लिए ठीक नहीं है और संभव है कि परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपको न मिले। रोजमर्रा के कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। भूमि भवन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। मीडिया फील्ड के लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। बाकी वैसे और कोई दिक्कत तो नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और बात यदि आपके विद्यार्थियों की करें तो आपका भी मन भटकता रहेगा। मन पढ़ाई में आज कम ही लगने वाला, इधर उधर की चीजों में ही आपका समय आज ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और राहु के विशेष प्रभाव में है। आप थोड़ी सावधानी तो आपको भी बरतनी है। मादक पदार्थ जैसे तंबाकू इत्यादि भैरव जी के मंदिर में जाकर के आज अर्पित कर दीजिए, अथवा कोई भिखारी इत्यादि जो इसका सेवन करता हो तो उनको आप दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत सचेत होकर के संभल करके काम करना होगा। लोग आज आपकी बातों का गलत अर्थ निकालेंगे। जो आपके हितैषी हैं, मददगार हैं, वो भी आपके विरुद्ध हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिएगा। बिना सोचे समझे बोलना आज आपके हित में नहीं है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की यदि बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को बहुत सावधानी से बिताना होगा। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा और अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया नहीं है। प्यार का इजहार ना करें। तो विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, आपके लिए अच्छा है। और कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देवगुरु के प्रभाव में आपका विशेष होना बहुत बढ़िया है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। चने की दाल का सेवन करिए। गुरु ब्राह्मण इनसे आशीर्वाद जाकर के लीजिए या किसी मंदिर में जाकर के दर्शन करके आइए। धन लाभ के योग बनेंगे। प्लानिंग आपकी सफल होगी। यात्रा आपकी सफल होने वाली है। घटने वाली घटनाओं का पूरे दिन पूर्वाभास होता रहेगा और जो भी काम आप एकाग्र होकर के करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। योजना बना करके ही काम करिए ताकि आपको सफलता मिले और छोटी छोटी बातों पर भी आज विशेष ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन धनदायक बनना रहने वाला है और व्यापार में विशेष फायदा है। तो ही नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं है। किसी की चुगली मत करिएगा और कोई बड़ा निवेश भी करना है तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि बीते दिनों में कोई अनबन इत्यादि थी, तनाव की स्थिति थी, वो दूर होने वाली है। जीवन साथी का मूड ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, फिर भी कफजन्य रोग की संभावना बन सकती है, ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए केसरिया है।
सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में और देव गुरु के विशेष प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है। गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्वर्ण जल का पान करिए, स्वर्ण जल से स्नान करिए, यानी जल में सोने को डाल दीजिए, उसी जल को पीना, उसी जल से स्नान करना, केसर का तिलक माथे पर लगाना और सकारात्मक सोच बनाए रखना, सबके हित की सोचना, परोपकार की भावना मन में जागृत रखना, जो आपसे उम्मीद करे उनकी मदद करना, सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, काम बनेगा, काम बढ़ेगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, कोई डील इत्यादि है तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली है। और संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नया मोबाइल, नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं, पर अपनी भावनाएं, अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। सिर दर्द की शिकायत जिनको रहती है, यानी जिनको माइग्रेन इत्यादि की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के विशेष प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे आप। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और भाग्य का साथ भी मिलेगा। योजनाएं आपकी पूर्णतः सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। तो वहीं पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी, पूर्णतः सफल होने के योग हैं। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। जीवन में जो भी परेशानी थी वो खत्म होने वाली है। और मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए तो जबरदस्त, राजनीतिज्ञों को जरा संभल करके रहना होगा। तो इन व्यापारियों की बात करूं तो आज व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन ठीक है और स्वास्थ्य में आपकी कोई तो परेशानी नहीं, पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश आप करें। बात तुला की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के विशेष प्रभाव में है। आप लाभ की स्थिति बनी रहने वाली है। खाली पेट थोड़ा गुड़ का सेवन करिएगा। धन कमाने के विशेष अवसर आपको मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। लंबे समय से रुका हुआ काम बनेगा। दोस्तों से, भाइयों से, सबसे मदद मिलने वाली है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। विपरीत का खूब सहयोग मिलेगा। बॉस, उच्चाधिकारी जो भी आपके हैं सब आपसे संतुष्ट होंगे, पर आप अपनी तरफ से इतना ध्यान रखिएगा, अपने मन की गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। व्यापार से संबंधित कोई टेंशन थी वो टेंशन दूर होगी। कर्मचारियों की कमी के चलते परेशान थे वो परेशानी दूर होगी। और बाकी यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो बड़े प्रेम से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी का स्वभाव अगर थोड़ा उग्र हो तो घबराइएगा मत, सब ठीक हो जाएगा। जीवन साथी से अच्छा व्यवहार आप करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश भी आप करिए। बात वृश्चिक की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, परंतु शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप प्रातःकाल 8 दाना काले उड़द का लेकर के हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए और हनुमान जी के बाएं पैर पर अर्पित करिए, तब जाकर के मदद मिलेगी। हालांकि दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। पूर्व के किए कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, परंतु कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों पर उंगली उठाई जाएगी। आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो सकता है, बड़ा सचेत रहिए। बना बनाया काम बिगड़ सकता है। सफलता आपकी बाधित होते दिखाई पड़ रही है। पैसा फंसने वाला है। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। बिना सोचे वादा मत करिएगा। तो वहीं आज आपका कोई खास दोस्त जरूरत पड़ने पर आपकी मदद से इनकार करेगा। क्रोध मत करिएगा। आक्रामक स्वभाव के कारण भी परेशान हो सकते हैं। लेन देन के लिहाज से दिन ठीक नहीं है। हालांकि जीवन साथी से आपको मदद मिलेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा और विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए आज के दिन को अनुकूल बनाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में परेशानी है। गैस एसिडिटी से परेशान रहेंगे आप। भोजन का ध्यान रखिएगा, परहेज करिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और मंगल के प्रभाव में होना, कुजवत केतु। सो आज ध्यान रखिएगा कि मंगल के विशेष प्रभाव में हैं आप। सबसे पहले तो आप गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करिए। ऊर्जा को अपने नियंत्रण में रखिए। क्रोध कम करिए। और जो आपके अपने सहयोगी हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छा बोलते हैं,
आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। कार्य क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर अपने सुधार लाइए, किसी बुजुर्ग की सलाह लीजिए, तभी जाकर के समस्या का समाधान मिलेगा। कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था बनेगा, धैर्य बनाए रखना होगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा और व्यापार को बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होने वाली है। इनकम में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है, पर इसके लिए घबराना नहीं है। जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए, नहीं तो इससे भी काम बिगड़ेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन आपका मैं ठीक देख रहा हूं और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी थोड़ी आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के विशेष प्रभाव में आपका होना। 5 इलायची गणेश जी के सम्मुख अर्पित करिए और पूरे दिन में उसे एक एक करके उसका सेवन कर जाइए। व्यय पर नियंत्रण होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा लिए गए फैसले से सहमति आपको जताएंगे, पर मन की बात अपने मन में ही रखिएगा। आज चीज़ों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। एकाग्र होकर के काम करना बहुत जरूरी है। मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और सबसे जरूरी बात, जो भी काम करिए पूरा करिए, उसे अधूरा बीच में मत छोड़िए, बड़ा नुकसान होगा। विवाद से बचने की कोशिश करिए। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों नहीं करना चाहिए। हालांकि विपरीत से आज आपको विशेष सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की टेंशन बढ़ेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत और त्वचा जन्य रोग जिनको है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में शुक्र के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप शुक्र के प्रभाव को और बढ़ाइए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। चांदी के पात्र से जल पीना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। साफ सुथरा वस्त्र पहनना, इत्र का इस्तेमाल करना, स्त्री वर्ग का सम्मान करना, बिगड़े काम भी बनेंगे। सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में जो भी फैसला आपसे बन पड़े वो लीजिए। आपके लिए फैसले, जो भी आप फैसला लेते हो आपके लिए सफलता प्रदायक होंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार बढ़िया रहने वाला है, लाभदायक रहने वाला है, परंतु गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय। अविवाहित है तो प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता मिलेगी और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो यहां भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है और स्वास्थ्य के मामले में सरदर्द, कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। सफेद रंग भी आप धारण कर सकते हैं और केसरिया, दोनों आपको सूट करेगा आज। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शनिदेव के विशेष प्रभाव में आपका होना। स्नान के जल में 2 चुटकी काला तिल मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन उत्तम नहीं है। यात्रा सावधानी के साथ करिए। काम के प्रति जोश तो बना रहेगा परंतु कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे थोड़ा संघर्ष रहने वाला है। आमदनी में वृद्धि तो खैर क्या कहूं, लेकिन व्ययाधिक्य की स्थिति अधिक रहेगी। व्यापारियों को भी बड़ा संभल करके सचेत होकर के काम करना है। किसी पुराने विवाद के उठ खड़ा होने के कारण भी परेशानी होगी। नकारात्मक सोच आप पर आज भारी रहने वाली है। याद रखिए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना, भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना और प्रेम संबंध के मामले में भी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन। हालांकि अच्छी बात यह है कि जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, उतार चढ़ाव की स्थिति है और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी चिंता रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।